बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक अपने निजी कार्यक्रम के दौरान रांची आए। रांची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी की सरकार चल रही है। रजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पुरानी बातें बताकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं देख रहे। श्याम रजक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इंडिया घटक दल झारखंड विधानसभा चुनाव में फुल बहुमत के साथ जीतकर सरकार बनाने का काम करेगी, चाहे केंद्र के कितने भी प्रयास कर ले। नहीं दे रहे हैं। युवा जो है वो अपने आप को हतोत्साहित हो रहा है। सारे युग जो है वो ठप होने को स्थिति में है और आप सारे जो सरकारी संस्थानों को आप बंद कर रहे हैं। बैंकों की स्थिति आपने कह दिया कि बैंक में लोन देने का काम मत कीजिए, छोटे लोन, तो बड़े लोन अडानी अंबानी जैसे 20 घराने हैं जिसको आप लोन दीजिए और फिर उनको लोन को आप माफ कर दीजिए। और जो गरीब है, किसान है, आप एक तरफ करें। आए थे यहाँ के प्रभारी, मैं बड़े व्यक्ति रूप से मैं जानता हूं उनको। क्या कहा, हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी देने की बात नहीं हो रही थी। आपने कहा था कि हम डबल किसानों को लाभ देने का काम करेंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी हमारे किसान आंदोलन के लोग आज भी उस सीमा पर, हरियाणा सीमा पर वो बैठे हुए हैं किसान कई 100 दिनों से, उस पर आपकी कोई चिंता नहीं। तो किसान, नौजवान, महिलाएं, छात्र, सब लोग परेशान हैं। आप सरकार तो बैसाखी पर है, भारत की सरकार, लेकिन बैसाखी पर है, इसको तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप न जातीय जनगणना कर रहे हैं, न भारत सरकार राज्यों को, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, झारखंड जैसा राज्य जो सबसे संपन्न राज्य था, आज उसको कहाँ खड़ा करती है, वो नहीं मिल रहा है रॉयल्टी। तो इसलिए ये सरकार के खिलाफ जनता ने फैसला दिया। बाई इलेक्शन में भी कल्पना सोरेन जीती। ये जीत महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की रही और जनता की जीत है। जनता ने बता दिया कि हम लोकसभा ही नहीं, जो भी चुनाव होगा, हम एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आने वाला 2024 का नवंबर का में चुनाव हो, दिसंबर में हो, अक्टूबर में हो, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं।